अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया रिग्रेशन का, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इसमें हमने जो है इसके एमसीक्यूज देख लिए और शॉर्ट क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे 20 तक देख लिए थे। आज हमने 21 से अपना शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इसमें सबसे पहले वाई हैड इक्वल टू 2 प्लस 0.5 देन फाइंड वाई हैड को हमने फाइंड करना है। एक्स की वैल्यूज देगी मैंने, हमने एक्स की वैल्यूज को लिख लिया, अपनी रिग्रेशन लाइन को भी यहाँ पे लिख लिया। और हर जगह पे जो है एक्स की जगह पे हम पहले 1 पुट किया, फिर एक्स की जगह पे 2 पुट किया, फिर एक्स की जगह पे 3 पुट करके हमारे पास ये जो है वैल्यू वाई हेड की आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमने वाई हेड की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। इनको एस्टिमेटेड वैल्यूज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद राइट द नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई और एक्स। अब नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास दो होती हैं, समीशन वाई इक्वल टू एन प्लस बी समीशन एक्स और दूसरी एन समीशन। अब देखिए होता कैसे, बनती कैसे है ये वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इनका रिलेशन होता है ना, आपको पता है वाई और एक्स का। ए हमारे पास y इज इक्वल टू बी एक्स, ये आ गई इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन बनाना तो हमने क्या किया, बोथ साइड्स पे समीशन को अप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा समीशन y। और ये आपको पता है समीशन कांस्टेंट पे अप्लाई होगा तो साथ n आ जाएगा, इस पे अप्लाई होगा तो बी समीशन x बन जाएगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड वाले में हमने क्या किया, इस पे समीशन x को अप्लाई कर दिया, तो हमारी पूरी बन जाएगी समीशन एक्स वाई इक्वेशन। यहाँ पे a और समीशन x आ जाएगा साथ। नेक्स्ट आपके पास एक x तो पहले था तो x स्क्वायर हो जाएगा, समीशन x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेकंड वाली इक्वेशन बन गई, यानी कि पहले वाले को हमने समीशन एक्स अप्लाई किया था, सेकंड वाले में हमने समीशन एक्स अप्लाई किया। इस तरह से हमारे पास दोनों नॉर्मल इक्वेशन बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है समीशन। अब ये हमें गिवन है डेविएशन एक्स की वाई की, और ये दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, फाइंड बी एक्स वाई। अब क्या करेंगे, ऊपर हमने प्रोडक्ट रखना होता है और नीचे हम क्या करते हैं वाई और एक्स, तो एक्स है तो ये नीचे एक्स आ जाएगा। अब नीचे एक्स की वैल्यू हमारे ये गिवन है, ये 10 आ जाएगा, तो ठीक है। 13/10 करके हमारे पास बी वाई और एक्स आ जाएगा। ठीक है, याद रखना जो भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नीचे आ जाता है डिवाइजर में। 24 है एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज रिग्रेशन की पूछी हुई है। तो अब यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज इन्होंने तो दो ही बताई है, लेकिन आप इसको 4-5 याद कर लें। वैसे तो आपको सारी आनी चाहिए, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी आ सकती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, इट इज नेक्स्ट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ये हमारे पास आर का फॉर्मूला होता है, एक्स वन वाई बी वाई और एक्स, और ये हमारे पास आज दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लें तो हमारे आर के बराबर आ जाएगा। ये वाई बार गिवन है, बी एक्स वन वाई एक्स बार गिवन है, ए फाइंड करना है। तो ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, ए का फॉर्मूला क्या है, ए वाई बार माइनस बी एक्स वाई साइड पे आएगा। तो इस तरह से हमने एक ही सारी जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। अब इन्होंने ऐसे लिखा है, लेकिन हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये हमने इसका फॉर्मूला किया हुआ है वाई और एक्स के केस में। अगर हमारा ये केस हो जाता है एक्स और वाई का, तो फिर क्या बन जाता है, एक्स बार माइनस बी वाई बार, इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है अगर एक्स और वाई हो। ये वाई और एक्स के केस में और ये एक्स और वाई के केस में, ये का फॉर्मूला। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर बी ऑफ एक्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहले तो ये हमने डेरिवेशन वाला फॉर्मूला लिख लिया, फिर उसके बाद हमने इस तरह से प्रोडक्ट लिख लिया, फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमने उसको लिख लिया। इस तरह से हम जो है अपने रिलेशन के फॉर्मूला को लिख लिया रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के। नेक्स्ट आता है फॉर रिग्रेशन y हैड इक्वल टू दिस x इज इक्वल टू दिस, कैलकुलेट b x एंड y b y और x। अब हमें पता है कि पहली लाइन हम ये है, ये y और x है, तो ये -1.96 क्या है हमारे पास, ये b y और x है। अब ये हमारे पास x और y है, तो ये -0.5 क्या है हमारे पास, b x और y है। फिर ये y और x का, ये x और y, इस तरह से हमने दोनों फाइंड करेंगे। आता है नेक्स्ट इक्वेशन, x बार y बार b y और x गिवन, तो फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y और x। अब क्या करेंगे, हमारे पास a नहीं है, हमने a फाइंड कर लेना, y बार माइनस बी एक्स करके हमने a फाइंड कर लिया, तो a भी आ जाएगा, b भी है, तो इस तरह से हमारे पास ये y हेड की इक्वेशन आ जाएगी। 29 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन y और x और x और y। हमें पता y और x की ये इक्वेशन होती है और x और y के लिए हमारे पास ये होती है। आप चाहे तो इसको a प्लस जो है बी वाई रख लें, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो इसमें से सी प्लस डी वाई, ये बी था, ये सी डी। एक्स एस्टिमेट एक्स इक्वल टू 12 के लिए हमने एस्टिमेट करना, अगर ये हमारे रिग्रेशन लाइन हो तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 12 को पुट करके आंसर निकाल लेंगे, एस्टिमेट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास सी और डी गिवन है, यानी कि जो इस तरह का रिलेशन है, तो फाइंड द एक्स और वाई हमने फाइंड करना है। तो सी और डी तो गिवन है, तो हमने सी और डी को पुट करके इस तरह से लिख लिया इस फॉर्म में। सी हमारे पास है जो बेसिकली इस तरह से जो हमारे पास ए होता है, डी हमारे पास वो जो इस तरह से बी होता है। इस तरह से हमने एक्स और वाई रिलेशन जो है लाइन फिट करके बता दी। गिवन एन एस एक्स एस वाई, और ये ऊपर जो प्रोडक्ट का गिवन है, कंप्यूट पी वाई और एक्स।
अब क्या करेंगे, हमारे पास बी एक्स और वाई का एस एक्स को एस वाई के फॉर्मूला होता है, नीचे ये जो डिवाइजर सेकंड वाला है ये आ जाता है डिवाइजर में। तो ये इसके लिए फिर हमें जो है स्पेशल एक्सपोनेंशियल पाथ के थ्रू हमने एस एक्स वाई निकाल लिया। तो ये हमने 148 को एन पे डिवाइड करके हमारा ये आ जाएगा। यहाँ से जो बी भी आ गया, बी का ऊपर जो है एस एक्स वाई भी आ गया, एस वाई ऑलरेडी गिवन था, यहाँ इस तरह से हमने बी एक्स और वाई के रिपीट करेंगे। और आता है अगर आपको ये रिग्रेशन लाइन गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, अभी हमने पिछले ऐसे क्वेश्चन देखा तो वाई हैट को सम करके बताएं। तो हमने एक्स की वैल्यू लिख ली, वाई हैट को जो सारी वैल्यू एक्स की पुट करते गए ये हमारे पास वाई हैट का आ जाएगा। और ये समीशन वाई हैट 896 आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे उन्होंने वाई हैट की वैल्यू मांगी थी, यहाँ उन्होंने इसका सम भी मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इफ एन एक्स बार वाई बार और ए गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये रिलेशन हमारे पास है वाई बार इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। अब हमने यहाँ पे क्या करना, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से बी की वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है, तो आप चाहे तो वो वाला रिलेशन अपने ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार और यहाँ से फिर बी को सबकी वैल्यू को रीअरेंज करके डिवाइड करके इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 35 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट गिवन है और यहाँ से समीशन एक्स वन से बार गिवन है, फाइंड द बी वाई एक्स हमें करना है। हमें जो पता है एक्स ये डिवाइजर में आ जाएगा, सारी चीज़ें गिवन है हमने पुट करके। इन द क्वेश्चन ऑफ वाई ऑन एक्स, ए हमारे पास ये है, बी ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्टिमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू दिस। अब आपने एक्स इक्वल टू 12 के लिए फाइंड करना है वाई। हाँ, सबसे पहले तो आपने रिग्रेशन लाइन में ये पुट करके ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में लेकर लिया और एक्स की वैल्यू को पुट करके आपने एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है एन गिवन एस एक्स एस वाई, और ये प्रोडक्ट गिवन है। ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा, तो बी वाई ने निकालना, बी एक्स एंड वाई जो हमारे पास नीचे डिवाइजर में आ जाएगा और ये ऊपर जो है हम एस एक्स वाई बना लेंगे इसका। ठीक है, एस एक्स वाई बना लिया हमने और उस एक्स वाई को फिर हमने नीचे एस एक्स स्क्वायर लिख देना। इस तरह से हमने अपना बी वाई ने फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूलाज आपकी बुक में है सारे, आपने याद कर लेना। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पूरे क्वेश्चन फुल फ्लेज बनाते हैं लोग ये इसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ एक्स बार वाई बार पी एक्स वाई ए, हमें पता है ये फॉर्मूला, हमने इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ एक रिजल्ट निकाल दिया। व्हाट आर द पैरामीटर्स, सिंपली रिलेशन में आपके पास दो पैरामीटर होते हैं, एक अल्फा वाई इंटरसेप्ट बीटा, तो हमारे पास क्या आता है वाई हैट ये है, समीशन एक्स की वैल्यू गिवन है, तो समीशन वाई हैट करना, आपने एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सारी वाई हेड की वैल्यूज को फाइंड कर लिया और यहाँ से आपको पता है समीशन वाई वन पहले कह दी 16.9 है, तो हमने इन दोनों को शो करके दिखाने के बराबर है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो समीशन वाई हेड की हमारे पास 16.88 का मतलब 16.9 है अप्रोक्सीमेट, तो दोनों हमारे पास जो है शो हो गई। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन एक तरह से लॉन्ग में भी आ सकता है और इसमें भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास राइट डाउन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन, आपने वाई और एक्स और वाई की इक्वेशन लिखनी है, तो आपको पता है एक्स हैट इक्वल टू ए प्लस बी वाई लिख लेंगे और यहाँ पे सी जो है या फिर सी प्लस डी वाई लिख सकते हैं। तो ए हमारे पास या सी जो है इंटरसेप्ट कहलाता है, बी या डी हमारे पास स्लोप कहलाता है। इस तरह से आपने कर लिया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, हम बार बार अपने एमसीक्यूज में भी देख रहे हैं। द लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन लाइन, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन या रेसिड्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू इज लीस्ट। ठीक है, जो समीशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर हमने निकालना है वो हमारे पास हमेशा क्या आना चाहिए, लीस्ट आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। इसको इन अदर वर्ड्स समीशन ई स्क्वायर यानी कि सम ऑफ रेसिड्यूज भी कह सकते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूज भी कह सकते हैं। हमेशा क्या आना है, मिनिमम या फिर लीस्ट आना है। एमसीक्यूज में भी बार बार रिपीट हुआ और यहाँ भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये मिनिमम या लीस्ट का आंसर है और इसमें से आपने देखना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू फ्रॉम देयर एस्टिमेटेड वैल्यू इज ऑलवेज लीस्ट। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास क्या है, समीशन ई उन्होंने कह दिया सम ऑफ रेसिड्यू इक्वल टू 0 और नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यू, समीशन ई है इसके हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज लिखी है। सेकेंड टर्म रेसिड्यू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेसिड्यू क्या है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड फिटेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट बोर्ड्स में रिपीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय इंटरसेप्ट, क्या होता है आपको पता है, इंटरसेप्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y when r is equal to 0 start regression equation with one predicted variable। आपको पता चाहिए हमारे पास अगर रिग्रेशन इक्वेशन होती है तो हमारा जो ए होता है वो हमारा जैसे कि ये है इंटरसेप्ट कहलाता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको यहाँ पे वाई और एक्स गिवन है, ए और बी की वैल्यूज गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 12, ये ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने कल रिग्रेशन लाइन दी है, फिर एक्स इक्वल टू 12 पुट करके हमने ये फाइंड कर लिया वाई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें आपको गिवन है एन और समीशन, अब कहा है उन्होंने एस एक्स वाई फाइंड करें, तो आपने ये जो प्रोडक्ट वाला है इसको एन से डिवाइड कर दिया तो हमारा एस एक्स वाई निकल आता है। इसके बाद है ये एक्स की वैल्यू गिवन गिवन है और समीशन एक्स गिवन है, समीशन एक्स हैट फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, समीशन ये हमने गिवन लिखी, समीशन एक्स इक्वल समीशन एक्स इक्वल टू 215 है, समीशन एक्स हैट हमने फाइंड करना है। हमें पता है दोनों रिलेशन के थ्रू आपस में बराबर होती है, तो हमने कह दिया दोनों बराबर है। अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन होती वाई की डिफरेंट और एक पूरी रिग्रेशन इक्वेशन बनी हुई होती तो फिर हमें सोल्व करना पड़ा था, जैसे हमने पीछे सोल्व किया था। यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में पूछा तो आप जनरलाइज कह सकते हो, सम ऑफ क्रेडिट वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू, तो आपके पास ये दोनों बराबर होंगी बाय प्रॉपर्टी। व्हाट इज मीन बाय इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट बार बार पूछा हुआ, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जब एक्स 0 हो जाए, एक्स 0 हो जाएगा तो पूरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा ए। तो जब एक्स हमारे पास 0 होता है उस केस में हमारे पास ए का रिजल्ट आता है बाय इंटरसेप्ट का। गिवन दिस, आपको वाई की वैल्यू गिवन, एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड दी। अब आपने एक्स और वाई लिख लिया, यहाँ से आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया, मिशन एक्स मिशन वाई, मिशन एक्स वाई प्रोडक्ट फाइंड किया और इस तरह से आपको बी का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एस एक्स वाई गिवन है, एस वाई गिवन है, फाइंड वैल्यू बी। अब हमने रिलेशन एस एक्स वाई ओवर एस, नीचे डिवीजन में वाई आएगा, रिलेशन एस वाई के हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, अब मैं जल्दी इससे चल रही हूँ तो टाइम कम है और चीज़ें ज़्यादा है। अब आपने क्या देखना है, एक्स बार वाई बार गिवन है, बी आपके पास 2 है, तो इंटरसेप्ट आपने फाइंड करना है। तो आपका ये ए का फॉर्मूला लगेगा और इसके अकॉर्डिंग आप जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की वाई और एक्स की हमारे पास क्या है, तो ये वाई इक्वल टू प्लस बी एक्स। अब ये हमारे पास बी वाई और एक्स गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, एस्टिमेट करने के लिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बार बार आ रहे हैं, इतनी वैल्यू के साथ। हमने यहाँ पे 12 पुट कर दिया, एक्स की जगह कितना से आ जाएगा। राइट, और एनी प्रॉपर्टीज ऑफ ए एक्स वाई हमारे पास क्या होता है, इन सिंपल रिलेशन वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमारे पास इंटरसेप्ट कहलाता है, जब एक्स इक्वल टू 0 होते हैं रिलेशन मॉडल द एवरेज वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको कैसे दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू जब नो एसोसिएशन हो, यानी कि आर हमारे पास 0 है। उसके बाद आता है 56 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ वुड यू इंटरप्रेट ए, अगर हमें गिवन है एक्स बार वाई बार गिवन है तो बी वाई एक्स, हमने इसको रिलेशन के थ्रू ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार के थ्रू इसको हमने फाइंड कर लिया। डिफाइन इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द रिलेशन लाइन। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास रिलेशन लाइन है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ से हमने बता दिया ए को बता, ए का फॉर्मूला बता दिया, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार हो जाएगा। सिंपल रिलेशन की एग्जांपल्स देनी है, कोरिलेशन की दो एग्जांपल। तो हमारे पास हाइट और वेट ऑफ चिल्ड्रन जो है ये आ गई एग्जांपल, या हस्बैंड इसी को हस्बैंड एंड इसी को वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, ये आपस में क्या होगा, कोरिलेशन होगा इनके आपस में, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, इफ बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। और ये है जैसे कि इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिक्रीज इन द प्राइस, सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस का डिक्रीज हो जाना, ये इसमें आर हमारा -1 हो जाता है, ठीक है। और किसी चीज़ की प्राइस जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है तो उसकी प्राइसेस कम ही होंगी ना, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। elaborate नेगेटिव कोरिलेशन, इफ बोथ वेरिएबल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, सप्लाई, देखिए वही सेम चीज़ है ऊपर जो आपने ये पढ़ी है। ऐसा आता है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय जीरो कोरिलेशन, का मतलब होता है जब कोई रिलेशनशिप ना हो, जीरो कोरिलेशन मीन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू गिवन वेरिएबल्स, इसकी आर की वैल्यू 0 आती है इस केस में। डिफरेंशिएट बिटवीन इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट का मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसको हम पॉजिटिव रिलेशन भी कहते हैं। इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका इसमें आर की वैल्यू 1 होती है। इसमें इनवर्स में आर की वैल्यू -1 होती है, तो एक बढ़ रहा होता है दूसरा कम हो रहा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, वन वेरिएबल इंक्रीजेस अदर इज डिक्रीजेस, ठीक है। इस तरह से इनवर्स, या इसको हम नेगेटिव भी कहते हैं और इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। नेक्स्ट डिफाइंड टर्म कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, a numerical value which measure the degree of strength in the linear relationship of any two variables। अब रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें बताता है कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिवली है, स्ट्रॉन्ग है या वीक रिलेशन है, ये हम सारा बताता है, स्ट्रेंथ बताता है हमें रिलेशनशिप की। explain the significance of positive correlation. The significance of positive correlation is that if correlation is positive then the least square regression line have positive slopes, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन की उन्होंने एग्जांपल बताई कि स्लोप्स भी पॉजिटिव होंगे। एक्सप्लेन द टर्म कोरिलेशन क्या होता है, द सिंपल लीनियर कोरिलेशन मेजर स्ट्रेंथ और क्लोजनेस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी कोरिलेशन की, आपने अपनी बुक से कर लेनी है यहाँ से भी। और पॉजिटिव नेगेटिव देखिए बार बार पूछा हुआ उन्होंने, पॉजिटिव रिलेशन क्या है, अब बताइए। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं।
परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आज इक्वल टू +1 आ रही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डिफरेंट बोर्ड में बार बार रिपीट वाला हर बोर्ड में भी 2022 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 में भी आया हुआ है, 22 में भी, तो अब भी आने का इसका जो है इम्कान है। तो आपने परफेक्ट पॉजिटिव को भी देख लेना है, पॉजिटिव को भी देख लेना है और कोलेशन के डेफिनेशन को भी देख लेना है। नेक्स्ट वाई गिवन है आपको, एक्स गिवन है, आर फाइंड करना है। अब यहाँ से वाई ऑन एक्स में से हम जो है बी फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे। बी एक्स ऑन वाई में से भी हमने बी देख लिया अपना, इन दोनों बीच को लिखकर हमने इसका आर निकाले, ज्योमेट्रिक मीन होता दोनों। 9 में है हमारे पास मिशन एक्स मिशन वाई गिवन है, एन गिवन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले तो हमने जो है अपने सारी वैल्यूज को लिख लिया और जो है इसके अकॉर्डिंग ए का फॉर्मूला लिख लिया, और वहाँ से हमारे पास ए का रिजल्ट आ जाएगा। बी तो इसमें देखिए एक्स तो हमारे पास 0 है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो एक्स बार वाला तो सारा 0 हो जाएगा, जस्ट वाई बार का जो है वो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ आर, इंडिकेट आर क्या है होता है, मतलब आर की वैल्यू तो +1 है तो ये क्या शो करता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 0 है तो परफेक्ट जीरो कोरिलेशन का मतलब नो रिलेशनशिप, ठीक है, नो रिलेशनशिप आ जाएगा यहाँ पे, नो कोरिलेशन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, रिग्रेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स इज अ फंक्शन ऑफ प्रेडिक्शन टेस्ट, तो अब हमारा जो यहाँ पे कोरिलेशन का और रिग्रेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मेजर द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, क्या होता है कि हम फंक्शनल रिलेशनशिप मेजर कर देते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान में और प्रेडिक्शन भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन एनालिसिस में, अगर आपको बी और आर गिवन है तो आपने ऐसे यूज होगी था बी वाई और एक्सपांड करना है। हमने अपने आर का फॉर्मूला लगाया, आर इज मल्टीपल बिटवीन टू रिलेशन कोएफिशिएंट्स, वो सारा लिखा, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी वाई और एक्स। अगला क्वेश्चन है आर गिवन है, एस एक्स एस वाई गिवन है, एस और एस वाई हमने इसमें से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने आर का फॉर्मूला लगाया, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई, अब जो जो वैल्यूज गिवन थी वो पुट कर दी, जो अननोन थी वो हमने ऐसे फाइंड कर ली। 74 शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको एस एक्स एस वाई गिवन है, ये सारी गिवन है, तो आर हमने फाइंड करना है। तो ये चीज़ देखो बार बार रिपीट हो रही है, आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार अपने हाथ से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने आर का ये वाला फॉर्मूला लगाया, आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई, और यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आर का रिजल्ट आ जाएगा। आर गिवन है, बी गिवन है, हमने ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला लगाया, आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिलेशन कोएफिशिएंट्स, और स्क्वायर किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। एस एक्स एस वाई गिवन है, आर गिवन है, एस वाई और एस गिवन है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इस रिलेशन में, हमारे पास आर रिजल्ट आ जाएगा। 77 है क्वेश्चन, इसमें है 77 में हमारे पास एस एक्स एक्स डॉट एस वाई गिवन है, तो हमने आर फाइंड करना है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, और ये हमने सिंपल क्या किया, एस एक्स वाई ऊपर रखा और एस एक्स एस वाई को नीचे रखा, और हमारे पास रिजल्ट आर का आ जाएगा। नेक्स्ट है एस एक्स वाई एस एक्स एस वाई गिवन है, तो रिलेशन कोएफिशिएंट ये फॉर्मूला लगाया और पुट करके फाइंड करेंगे। बी गिवन है, ये भी गिवन है, आर फाइंड करना, तो हमने ये रिलेशन को देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये आर का और ये वाला आर का बार बार फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, एमसीक्यू में भी और क्वेश्चन में भी। बी गिवन है, दूसरा बी गिवन है, आर फाइंड करना, तो ये रिग्रेशन ये लगा देना, आर इज कोरिलेशन बिटवीन टू रिलेशन कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट आपको एस एक्स एस ये सारा गिवन है, तो हमने ये फॉर्मूला निकालना, बार बार ये फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, दो फॉर्मूला है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दो होंगे, और एक हमारे पास एस एक्स वाई और एस एक्स एस वाई, ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज आर, आर क्या है, अभी ये हमारे पास दोनों वही हमने लगाया, आर का फॉर्मूला और फाइंड कर लिया। बी गिवन है, दूसरा बी गिवन, आर भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर लिया, दोनों बी गिवन है। अब ये बी है हमारे पास 0 पॉइंट, ये दो और दूसरा आर, हमने वही आर का फॉर्मूला लगा कर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास 85 है, एक्स गिवन है, वाई की दो वैल्यू गिवन है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड करना, तो हमने अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू फाइंड कर ली, 0 वैल्यू आ गया, यानी कि नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशन नहीं है दरमियान में। 86 हमारे पास है, अगर बी की वैल्यू गिवन है, दूसरे बी की वैल्यू गिवन है, तो आर फाइंड करना, तो वही लगा देंगे अपना दोनों का फॉर्मूला। दूसरे में एस एक्स वाई एस एक्स ये गिवन है, तो हमने आर का फॉर्मूला, लेकिन दो ही फॉर्मूले बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं जा रही, आप इसको दोनों फॉर्मूला कर लें और आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपको एस एक्स एस वाई और आर गिवन है, एस एक्स वाई फाइंड करना, फॉर्मूला हमने वही लगाया है, इनको हमें पुट करके हमने एस एक्स वाई यहाँ से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2021 में आया वाला लाहौर बोर्ड में, -1 से 1 के दरमियान में रेंज होती है, आपको बताइए -1 का मतलब परफेक्ट नेगेटिव, 1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, 0 का मतलब नॉन रिलेशन, इसके दरमियान में ये रेंज आती है, -1 से 1 के दरमियान में।
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स? के दरमियान में रिलेशनशिप ये देखिए हम ऊपर निकाल भी चुके हैं हर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रिलेशनशिप है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द मैथमेटिक मीन बिटवीन टू रिलेशन कोएफिशिएंट्स। 91 में है आर गिवन है, एस एक्स वाई एस एक्स गिवन है, नेक्स्ट फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ से एस एक्स फाइंड कर लिया। बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। वही फॉर्मूला करने के बाद 93 है सेम डी आपके पास आर गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है, एस एक्स एस वाई गिवन है, कंप्यूट द नंबर ऑफ पेयर्स, इसमें हमने नंबर ऑफ पेयर्स यानी कि एन बताना है। तो सबसे पहले हमने आर का फॉर्मूला लिखा, समीशन ये और ये साथ एन आ जाता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और इसको ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास एन जो अननोन था वो आ जाएगा यहाँ से। बाइवेरिएट का मतलब जैसे दो वेरिएबल्स हों, बाइवेरिएट डाटा इज डाटा where each of the value of one variable is paired and the value of other variable, ठीक है। नेक्स्ट आपने गिवन bx और y है तो r फाइंड कर लेंगे, इसके टू स्टेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन r is multiple with respect to r x y हो या y x दोनों का सेम रिजल्ट होगा, r is always -1 के दरमियान में लाई करता है। 97 आपके पास एस एक्स वाई एस एक्स एस वाई गिवन है, r जो आपने इस तरह से फॉर्मूले में पुट करके फाइंड कर लिया। कोवेरियंस क्या होता है? Covariance the mean value of product of the derivation of two variables from their respective mean is called covariance, ठीक है। इसको एस एक्स वाई भी कहते हैं, ठीक है। तो एस एक्स वाई को नेक्स्ट क्वेश्चन में था आर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे। इवन बी एक्स वाई बी वाई आर फाइंड करना है सिस्टमैटिक न्यूमर फॉर्मूले से पहले अब दोनों के साथ नेगेटिव साइन इसके बाद नेगेटिव साइन लगा लिया। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग वेरिएंट, आपके पास ये वेरिएंट गिवन है और इसमें से आपने पहले बी एक्स वन वाई बी वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, वाई नेगेटिव साइन आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर ऊपर आंसर आ जाएगा। राइट एनी टू फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपके पास आ गई फॉर्मूला एस एक्स वाई एस एक्स ये पुट किया और यहाँ से आपने बता दिया ये, या फिर ये आप दोनों क्लास यूज कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लिख के बता सकते हैं, 3-4 फॉर्मूले बता दें। अच्छा इसके बाद आता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपके पास क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला बता दिया और ये is a random sample of 10 pairs of observation from a bivariate population then sample correlation coefficient is known by r, ठीक है। एस एक्स गिवन है एस वाई और एस एक्स वाई तो हमने आर फाइंड करना है, इस फॉर्मूले को डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर का मतलब होता है नो रिलेशनशिप, ठीक है। दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। बी एक्स ऑन वाई बी वाई गिवन है तो आर हम ज्योमेट्रिक न्यूमेरिक फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। रिलेशन एक्स एंड वाई वाई गिवन है और नेक्स्ट वाई एंड एक्स गिवन है तो हमने फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमने करना पी एक्स एंड वाई बी वाई ने हमने लिया और उसके बाद ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर फाइंड कर दिया। डिस्कस द मीनिंग ऑफ आर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जा रहा है। आर किसी को मतलब नो रिलेशनशिप, देयर इज नो मूवमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें कोई मूवमेंट नहीं है वेरिएबल्स के दरमियान में। नेक्स्ट आता है आपको पता है ना, आपकी वैल्यू 1 आ रही है -1 आ रही है, इसका मतलब है एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दोनों वेरिएबल बढ़ रहे हैं सेम। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल देयर इज नो मूवमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स, तभी आर हमारे पास 0 आएगा, इनके दरमियान में कोई रिलेशन है ही नहीं। नेक्स्ट आता है 109 बी गिवन है, दोनों आर फाइंड कर लेना है इसके। नेक्स्ट आपको बी एक फाइंड करना है, आर और ये गिवन है तो हमने इसकी इक्वेशन के थ्रू फाइंड करना होगा। क्वेश्चन है वाई हैड ये है और एक्स दोनों में से बी एक्स और वाई बी वाई एक्स को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर ली। अगला क्वेश्चन है बी एक्स और वाई आर गिवन है, बी हमने वही ट्रेन को लगाना है और यहाँ से आपने ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, जो अननोन है उसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट 113 में भी सेम वही चीज है, आपको एक आपने बी एक्स और वाई फाइंड करना है, ये रिलेशन लगाएंगे और यहाँ से हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया बी एक्स और वाई को। 114 में भी यही सेम चीज है, बी एक्स और वाई बी वाई गिवन है, आपको आर आपने फाइंड कर लिया। और नेक्स्ट आपने फाइंड गैमा, गैमा भी इसको कह सकते हैं, बी एक्स और वाई गिवन है, एस एक्स और एस वाई गिवन है तो हमने बी वाई इक्वल टू आर एस एक्स और एस वाई का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमने गैमा या आर फाइंड कर लिया, ठीक है। इस तरह से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट को भी देखें ताकि आपको ये वाला आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड रिएक्शन इक्वेशन y has equal to a plus px in the following case, आपके पास n गिवन है, समीशन x समीशन y समीशन xy समीशन x स्क्वायर गिवन है, तो आपने क्या रिलेशन इक्वेशन को निकालना है। तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन आपकी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी देखें, यही हमारे पास सारा डाटा गिवन है, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपने यहाँ पे बी का फॉर्मूला लगाना है, ए का फॉर्मूला लगाना है और ये रिलेशन वैल्यू पुट कर देना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये एक्स और वाई गिवन है और 25 इसका 78 सारी वैल्यूज, इज इट पॉसिबल फॉर द इक्वेशन यू हैव जस्ट फाउंड, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास वाई और एक्स इसमें निकालना जो पॉसिबल है या नहीं, तो ये हमारे पास आपकी जो बुक का क्वेश्चन है बेसिकली, इसको देख लेते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास
इज इट पॉसिबल फॉर फ्रॉम द इक्वेशन यू हैव जस्ट फाउंड, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई था, हमने क्या किया यहाँ पे वाई रिलेशन लाइन को फिट कर लिया। इसके बाद देखा एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 54, तो ये बताना होगा। एन एस्टिमेट एक्स इक्वल टू 37, हमने रिलेशन लाइन को फॉर्म करके बस बता दिया। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में आपकी जो पास पेपर में आया वो नहीं पूछे, अगर वो पूछे तो हम यहाँ पे अपनी वाई की वैल्यू को पुट नहीं कर सकते, हमने क्या देना था, नो एक्स इज कंट्रोल वेरिएबल, या क्या देना था एक्स हमारा यहाँ पे जो है हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सेकंड वाले केस में आपके पास एक्स इक्वल टू 37 है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपने जो है बस रिग्रेशन इक्वेशन को निकाल के बता देना उनको। नेक्स्ट आते इसके बाद आपके पास कंप्यूट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। अब आपने यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बताने हैं, बी एक्स ऑन वाई बी वाई बताना है, आपके पास ये दोनों केसेस भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये जो डिफरेंट पार्ट लिए हुए इन्होंने, तो आपने इसको भी खुद से सोल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, इस तरह से आपको उन्होंने लिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट था, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और सेट ऑफ 22 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव, ये हमारे पास डाटा गिवन है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ से आपने फाइंड करना है मूवमेंट कोलेशन। अब ये देखो मूवमेंट कोलेशन कोएफिशिएंट भी आपको कह सकते हैं कभी कभी, तो आपने इस चीज से वो परेशान नहीं होना कि मूवमेंट कोलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है। प्रोडक्ट मूवमेंट कोलेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं या जस्ट सिंपल कोलेशन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो ये देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, आपने इसे जस्ट आर को निकाल के बता देना, ठीक है, ये उन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें क्या आपके पास फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोलेशन कोएफिशिएंट फॉर द सैंपल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव बेस्ड डाटा, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोलेशन। सेम इसमें भी आपने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, आपकी बुक का ही 2 का बी पार्ट है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 का बी पार्ट आपने आर को फाइंड करके बता देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। अभी सारे आपकी बुक के एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चन है, आपने खुद उनको देख लेना अच्छे तरीके से। फॉर अ गिवन डाटा आर आपको गिवन है, एफ एक्स वाई एस एक्स गिवन है, एस वाई फाइंड करना। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन आया हुआ था, लॉन्ग में भी आया हुआ है। अब आपको पता है आपने आर जो गिवन है, एस एक्स वाई गिवन है, एस एक्स के गिवन एस वाई फाइंड करना है। तो हम इसको पिछला पेज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको ये गिवन था इस तरह से, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको कोई दो गिवन होते हैं और तीसरा वाला फाइंड करना होता है। ये देखिए ये रिलेशन ना आपका आर इक्वल टू एस एक्स वाई ओवर आई एस एक्स वाई, इसके थ्रू आपने ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेना है, जो अननोन वैल्यू है उसको आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। इस तरह से हमने अपने जो है इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये आपकी बुक के क्वेश्चन ही है बेसिकली, आपने अपनी एक्सरसाइज के इसको देख लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फॉर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग केस, आपके पास की डाटा गिवन है और हमने क्या बताना है इसमें, आपने फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी फाइंड करना है, यानी कि बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स फाइंड करना है। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द फॉलोइंग डाटा एक्स वाई गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन एक्स बार वाई बार यूजिंग द वैल्यूज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स एंड वाई माइनस। अब आपने इस रिलेशन के थ्रू वाई माइनस वाई और एक्स इक्वेशन को फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने मीन फाइंड करने होंगे, एक्स बार वाई बार फाइंड करना होगा इन वैल्यूज को यूज करके, फिर वाई और एक्स फाइंड करना है आपने, तो इस रिलेशन को फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो बी फाइंड करना पड़ेगा आपको, जब बी फाइंड हो जाएगा फिर इनमें सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपने रिलेशन इक्वेशन बनानी होगी। तो 2021 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ, ठीक है। आपने एक्स बार वाई बार फाइंड किया, बी फाइंड किया, इस वे में पुट करके आपने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट मतलब शो डैट, अब आपने ये क्या करना है, वाई माइनस वाई हैट इक्वल टू 0 शो करना है आपके पास एक्स वाई हैट का मतलब है आपने वाई और एक्स लाइन इक्वेशन फिट करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपने ए फाइंड करना है इसमें, ठीक है। बी फाइंड करते हैं सबसे पहले, आपने जो बी फाइंड किया फिर ए फाइंड कर लिया, उसके बाद फिर वाई हैट की फॉर्म में लिख लेंगे हम ए प्लस बी एक्स, हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ए प्लस बी एक्स। उसको उसके आने के बाद जो है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, हमने ये वाई हैट आ जाएगा, हम एक्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये वाई हैट की वैल्यू को सम कर देगी। यहाँ से हमारे पास जो है ये वाई हैट आ जाएगा, और अगला कॉलम हम बना लेंगे वाई माइनस वाई हैट, दोनों का जो है हम डिफरेंस देखेंगे, और ये हम डिफरेंस देखेंगे हमारे पास हमेशा 0 आना चाहिए। इस तरह से हम अपना ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10,
नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर एक्स एंड को वाई कॉस्ट मेड एन है समीशन एक्स है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको इसमें हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सारी वैल्यूज गिवन है। बी का हमने आर का फॉर्मूला लगा लेना, पहले फॉर्मूला उसकी फाइंड कर लेंगे। 11 क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक हैव बीन एक्स बार वाई बार एस एक्स एस वाई गिवन है, आर गिवन है, कंप्यूट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो आपने यहाँ से पहले तो आपने रिग्रेशन बी फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद बी एक्स ऑन वाई बी वाई ऑन एक्स फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे दोनों के, और रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे वाई ऑन एक्स भी और एक्स ऑन वाई भी। दोनों टू लिखा हुआ है ना, तो एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स दोनों फाइंड कर लेंगे। अब आपको ये फॉर्मुलाज गिवन है, इसके अकॉर्डिंग अपने बुक से आपने देख लेना है और आपने फॉर्मुलाज को अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको एक्स वाई गिवन है, तो आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर निकालना है। तो आर सिंपल जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला के थ्रू निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में भी आपने रिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। आपको एन समीशन एक्स गिवन है सारी वैल्यूज, तो आपने दोनों रिलेशन कोएफिशिएंट बी वाई और एक्स बी एक्स वाई दोनों फाइंड कर लेंगे। रिलेशन कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है बी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है आर। नेक्स्ट है फॉर गिवन डाटा, आपको आर गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है, ये इस तरह से एस वाई गिवन है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 90 गिवन है, फाइंड द पेयर ऑफ वैल्यूज। अब आपने यहाँ पे एन को फाइंड करना है। तो आपने क्या करना होगा, इसमें अपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सबसे पहले तो आपका आर का फॉर्मूला यूज होगा, उसमें आपने बताना है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है। समीशन एक्स माइनस एक्स बार समीशन वाई माइनस वाई बार ओवर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आपकी बुक से देख लेते हैं इसको फॉर्मूले को, ताकि आपको मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको केवल प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, प्रोडक्ट समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार गिवन है। नेक्स्ट आपको आर का रिजल्ट भी गिवन है। ठीक है, आर का रिजल्ट भी गिवन है, और इसके अलावा आपको एस वाई भी गिवन है, एस वाई गिवन है, और एस एक्स के लिए प्रोडक्ट गिवन है। तो आपने इन्हीं इसी फॉर्मूला को लगाना है। ठीक है, आर इक्वल एस एक्स वाई, ये हमने सबसे पहले तो ऊपर जो है ये प्रोडक्ट वाला लिख लिया। ठीक है, एन से डिवाइजर को डिवाइड नहीं किया, और नीचे जो एस एक्स के नीचे भी डिवाइजर हमारे पास एन हमने नहीं लिखा, तो यानी कि दो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। हमने फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एन अननोन है उसको लिख लेना है, नीचे एस एक्स के नीचे भी जब आप एन लिखोगे वो भी अननोन होगा। जब आप इस तरह से दोनों जगह पे अननोन को पुट कर लोगे, तो वहां से आपके पास मजीद सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा। जैसे कि ये आ जाएगा हमारे पास 120, जो आपकी बुक के कोडिंग है, ऊपर 120 आ जाएगा, नीचे 64 एन आ जाएगा, और साथ हमारे इधर आ जाएगा 90, और इसके बाद इसका हमने अंडर रूट ले लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने सारी वैल्यूज को, और ये इक्वल टू 0.5 जो हमारा आर का रिजल्ट था 0.5। देखो इसका नीचे भी एन था और यहाँ पे भी एन था, इस तरह से आपस में कैंसिल आउट हो गई, 64 एन रह जाएगा। ये देखिए आपकी बुक में जो है गिवन, ये आपको देखिए गिवन है यहाँ पे। समीशन एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू 120 हमने ऊपर रख दी, और समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमने रख दी थी। ठीक है, वो जो है हमारे पास 90 इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास अननोन था ये वाला एस वाई गिवन है, तो हमने इसको 64 स्केल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और एन साथ लिख दिया 64 एन। इस तरह से करके हमारे पास यहाँ पे सारी, और ये जो है आर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम मजीद सिंप्लीफाई करके रीअरेंज करके स्केल ओपन करके हम यहाँ से उसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, 15 भी है सॉरी, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ फॉलोइंग डाटा वाई एज इंडिपेंडेंट, यानी कि वाई और एक्स आपने फाइंड करना होगा, एक्स और वाई आपको डाटा गिवन है, तो आपने वाई और एक्स फाइंड कर लेना है इसमें गिवन। नेक्स्ट है फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, आपको एंड स्पेशल एक्स माइनस बार वाई माइनस वाई बार गिवन है, तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स यानी कि बी एक्स ऑन वाई और बी वाई एक्स दोनों फाइंड करने होंगे, और एस एक्स स्क्वायर और एस एक्स वाई देखिए आपके पास बुक में फॉर्मूले हैं, इसको यूज करके आपने फाइंड करने होंगे। दोनों आपने एस एक्स को फाइंड करना है, एस वाई फाइंड करना है, और नीचे देखिए बी का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे बताएंगे, बी के फॉर्मूला भी आपने इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब आपके पास ये सारा रिजल्ट आ जाएगा, तो आपने बस ये दोनों पार्ट्स में इस तरह से बताना था बस। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर फाइंड करना है, इंटरप्रेट रिजल्ट बताना है, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसको आपने बताना है कि कितना इनके दरमियान में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप का क्या शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, आंसर टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताने हैं हमने आर गिवन ऐसे कि आपके शोर क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो
आपने अपना फॉर्मूला लगा लेना एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई, इस तरह से करके आपने अपने दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को फाइंड कर लेना। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये देखिए दो आपको क्या गिवन है, एक आपको आर गिवन है और दो आपको एस एक्स और एस वाई गिवन है। तो इसका फॉर्मूला भी आपकी बुक में यहाँ पे गिवन होगा, आर इक्वल टू बी एक्स वाई, आर एस एक्स वाई और एस वाई, और बी वाई और एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास आर एस वाई ओवर एस एक्स। इसमें से आपने दोनों बीस को फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कैलकुलेट आर फॉलोइंग डाटा, आपको जैसे गिवन है आपने आर फाइंड कर लेना सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। फॉर अ सेट ऑफ 50 pairs of observation, the standard deviation of x y are 4.5 and respectively the sum of product of x and y are values from means before 20 find the correlation of coefficient correlation। ठीक है, अब आपने correlation coefficient फाइंड करना, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है आपकी बुक का। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास, जो आपने यहाँ से इसको जैसे आर यहाँ पे निकालना है, तो आपने फोर्थ का ए पार्ट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था वो आपने यहाँ पे इसमें से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके पास एक्स वाई गिवन है, समेशन वाई माइनस वाई हैड आपने इक्वल टू 0 शो करना है, यानी कि आपने वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। तो आपने एक्स और वाई फिट करना होगा, इसमें एक्स और वाई फिट करेंगे, फिर एक्स हैट निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके इनको 0 शो करेंगे। नेक्स्ट फाइंड द सेट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास n8 है, ये सारा डाटा है, तो आपने r फाइंड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फॉर 9 ऑब्जर्वेशन n9 है और ये सारा डाटा गिवन है, तो आपने क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन एस्टिमेटेड लाइन ऑफ प्रोग्रेशन x ऑन y एंड सप्लाई प्राइस इज 125। अब ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है 7 का बी पार्ट 197 पेज पे। ठीक है, इसको भी आपने देख लिया अपनी बुक से, पेज 7 बी है आपका क्वेश्चन है। वो वी की आपको रीजन है इस तरह से, और यहाँ पे आपने कहा है कि ये आपने कोलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो ये भी बेसिकली आपका बुक का क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है ये आपकी बुक का क्वेश्चन। तो आपने इसको भी जैसे बुक पे हमने क्लास में अटेम्प्ट किया था, तो आपने इसको ऐसे कर लेना। सो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस सी डेविएशन सारी गिवन है, तो आपने यहाँ से आर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास शो दैट द सम ऑफ एरर इक्वल टू 0, यानी कहते हैं ये शो करना है, तो आपके पास क्या है, आपने लाइन क्या करनी है, वाई के लिए करना है, तो इसका मतलब है आपका वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपने वाई और एक्स लाइन फिट करनी होगी, उसके बाद आपने वाई हैट निकालना है, तो वाई माइनस वाई हैट करके इनका डिफरेंस लेना है, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, जो आपने ये डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही फाइंड करना होता है। जब आपको इंडिपेंडेंट एक्स कहते हैं यहाँ पे समेशन एक्स माइनस एक्स हैट, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे एक्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में आपका वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई और एक्स फिट करना होगा। फॉलोइंग आपके पास सारे गिवन है और आपने आर फाइंड करना है और शो करना चाहिए रिलेशन कोफिशिएंट। पहले तो आपने सिंपल जो है बी एक्स वन वाई बी वाई एक्स फाइंड कर लेंगे, आर फाइंड कर लेंगे, फिर आपस में रिलेशन में बता देंगे कि इसका के बराबर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर 9 ऑब्जर्वेशन 9 एन है और ये सारा गिवन आपको, तो ये भी बेसिकली आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है। इसका ये आपको डी की फॉर्म में गिवन है, आपने रिलेशन फाइंड किया करना है इसमें। obtain the estimated line of regression x on y and estimate the supply when is equal, ये भी ऊपर देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा उससे मिलता जुलता ही आपकी, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपने जब देखना, तो ये हमारे पास आपको पता है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये समीशन डी होगा हमारे पास, समीशन डी एक्स, इसको मैं कह दूंगी समीशन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में, ये वाई है तो ये वेरिएबल समीशन डी वाई हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अगला समीशन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके अगला वेरिएबल हमारे पास दोनों के प्रोडक्ट है, समीशन एक्स डी और समीशन डी एक्स और डी वाई। अब आपने यहाँ पे सिंपल जो वाई और एक्स का फॉर्मूला, एक्स और वाई जो लाइन फिट करनी सिंपल आपने करनी है, इनको डेविएशंस को आपने कंसीडर मतलब डी की फॉर्म में कर लिया, तो डी के अकॉर्डिंग आपने उसमें फॉर्मूला लगाना होगा। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसको हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये 2 का ए पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो आपने इसको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपकी एक्सरसाइज का 2 का ए पार्ट था, तो ये आपकी इसको देख लेना। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट है हमारे पास 28, कंप्यूट द कोलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड करना है, हमारे पास एक्स और वाई गिवन है, तो हमने आर फाइंड कर लेना दोनों का। स्ट्रेट लाइन है एक्स और वाई, तो फॉर दैट हमें ये सेम वही रिलेशन ऊपर जो पहले किया था, वाई और एक्स लाइन फिट करेंगे और वाई पहले वाई हैट निकालेंगे, फिर वाई माइनस वाई हैट का डिफरेंस लेंगे, 0 को शो कर देंगे। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार गिवन है, एस एक्स एस वाई गिवन है, तो आपने ये शो करना है। ठीक है, कल का भी सारे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, और इसके बाद आपने ये वाला शो कर देना। ये भी आपके बुक के क्वेश्चन ही है, आपने फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और इसके बाद इस फार्मूलाज का ही इसमें काम है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।